गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं आप? मस्त है ना? देखिए, मैथ एक फन है। किस तरह से हम लोगों ने आर डी शर्मा के पहले एक्सरसाइज 1.1 को लगा लिया, सेकेंड एक्सरसाइज की 1.2 जिसमें डिवीजन एल्गोरिथम, एक्लो डिवीजन एल्गोरिथम से आपको निकालना था क्या? एचसीएफ। आपने वो भी निकालना सीख लिया। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। अब हमारे पास अगला वीडियो है जो बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 से उसके आगे के जो टाइप है उसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसको लेकर के। तो हम देखते हैं अब इसमें क्या है। हमें एचसीएफ निकालना है जैसा पहले निकालते थे, लेकिन इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी राइट करना है। तो बच्चों बड़ा ध्यान से आप देखिएगा, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, केवल आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सपोज है पहला पार्ट मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। पहला पार्ट में क्या है? 963 ग्रेटर देन 657 है। एक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज करते हुए यानी एक्लूड डिवीजन लेमना के प्रोसेस से 963 वन टाइम चल जाएगा 657। रिमाइंडर बचता है मेरे पास 603। तो मैं क्या लिखूंगा? 963 is equal to 657 into 1 plus 306। तो हम जैसा जानते हैं एक्लूड डिवीजन लेमा में क्या कहता है, 657 ग्रेटर देन 306 है। तो अब हम क्या करेंगे, 306 से 657 को डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 612। 7 से 2 जाएगा 5, 5 से बन जाएगा 4। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 2 प्लस 45। हम देख रहे हैं जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर से क्या है? ग्रेटर है। अब अगला स्टेप हम क्या लेंगे? सेम उसी तरह से, यानी अब हम जो रिमाइंडर था उससे हम डिवाइड करेंगे किसको? 306 को। तो ये मेरे पास 6 टाइम्स चल जाएगा। 6 5 या 30 कैरी 3 270। रिमाइंडर मेरे पास बचा 36। अब हमने इसको राइट कर दिया 306 इज इक्वल टू 45 इंटू 6 प्लस 36। अब आप जानते हो क्या, जो मेरे पास डिवाइजर था 45 वो रिमाइंडर 36 से क्या है? ज्यादा है। तो हमको एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा 36 से 45 को। 1 टाइम चला जाएगा 36, रिमाइंडर बचता है 9। तो हमने फिर राइट कर दिया 45 36 इंटू 1 प्लस 9। एक लास्ट स्टेप मेरे पास रह गया क्या? अभी भी हम देखते हैं 36 क्या है? 9 से ग्रेटर है। तो 9 से 36 को हमने अगेन डिवाइड कर दिया। 9 4 जा 36 कैंसिल। दैट मीन्स 36 is equal to 9 into 4 plus 0। एचसीएफ हो गया मेरे पास 9। मेरे पास एक काम मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी इसमें मेरे को कहता है कि इसको हमें कैसे लाना है? लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो एक काम हमें रफ का काम है। रफ एचसीएफ कितना है मेरे पास? 9। तो ये जो लास्ट ये मैं रफ वर्क बता रहा हूं, इसको आपको रफ वर्क के रूप में ही रखना है।
तो आपका एचसीएफ क्या है 9। तो ये जो लास्ट स्टेप है इसको छोड़ के इसके पहले वाले स्टेप से आप रफ वर्क करोगे। क्या ना जो आपने यहाँ लिखा हुआ है उसी को 45 इंटू 1 माइनस 36 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 लिख कर छोड़ दोगे। इसके पहले वाले में 306 इंटू 1 माइनस 45 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। इस पोर्शन को इधर भेजते हुए लिख देंगे हम। अब इस वाले में 657 इंटू 1 माइनस 306 इंटू 2 इज इक्वल टू 45। अब इसके प्रीवियस जो सबसे पहला वाला था 963 इंटू 1 माइनस 657 इंटू 1 इज इक्वल टू 306। अब जब मैंने इतना लिख लिया मुझे इतने का ही काम है। अब इसका काम यूज करते हुए पहले सबसे पहले हम इसको लिखाएंगे 9 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 माइनस 36 इंटू 1। अब मेरे को इस स्टेप का काम खत्म हो गया। अब मेरे पास इस स्टेप का काम है। इस स्टेप में 36 यहाँ जो 36 थी 36 की वैल्यू है मेरे पास, वो वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 45 इंटू 1 माइनस 306 इंटू 1 माइनस 45 इंटू 6 इंटू 1। जैसे ही मैंने ये स्टेप लिखा मेरे पास इसका भी काम खत्म होता है। अब हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हुए इसको लिखेंगे 45 इंटू 1 306 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 45 इंटू 6। अब यहाँ 45 इंटू 1 है, यहाँ 45 इंटू 6 है, तो हम लिख सकते हैं 45 इंटू 7 माइनस 306 इंटू 1। ये हो गया। अब यहाँ पर मेरे को 45 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो हम 45 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे 657 इंटू 1 माइनस 306 इंटू 2 माइनस 300 इंटू 7 माइनस 306 इंटू 1। ब्रैकेट ओपन करते हैं। जैसे ही मैंने इसको लिख दिया इस स्टेप का भी काम मेरा खत्म हो गया। 657 इंटू 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 7 माइनस 306, 7 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 14 माइनस 306 इंटू 1, यानी 657 इंटू 7 माइनस 306 इंटू 15। ये मेरे पास हो गया। अब फाइनली 306 की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है, इसी को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 657 इंटू 7 माइनस कितना है 963 इंटू 1 माइनस 657 इंटू 1। अब जैसे ही मैंने इसको राइट कर दिया इसका काम भी मेरा खत्म हो गया। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं प्लस 657 इंटू 1, 657 इंटू 8 माइनस 963 इंटू 1। तो इस तरह से ये मेरे पास एचसीएफ निकल करके सामने आ गया प्लस 963 इंटू माइनस 1। आप लोग इसको ध्यान से एक बार देख लो, जहां दिक्कत हो वहां मुझसे पूछ लो, तो मैं मुझसे कमेंट में पूछना तो मैं जरूर जवाब दूंगा। जैसा इसको आप देख लीजिए।
चलिए अभी मैं आपको इसी पर एक क्वेश्चन और सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। सपोज दैट ये क्वेश्चन नंबर 506 एंड 1155, इसको सॉल्व करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको भी सॉल्व करके मैं आपको इसी प्रोसेस से पूरा आपको सिस्टम समझाता हूँ कि कैसे ये सॉल्व हुआ। वैसे आपको समझ में आया होगा, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, यहाँ पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है। यानी अगर हम इसको दिखाते हैं कि ये क्या है, HCF D इज इक्वल टू 650 से आपके पास एक नंबर ए दिया हुआ था 657, बी दिया हुआ था 963 और HCF कितना है, HCF D इज इक्वल टू 9। तो D इज इक्वल टू A इंटू एक्स प्लस B इंटू वाई के टर्म में ये आपने इसको दिखा दिया। दैट इज अ लीनियर फॉर्म आपके पास आ गया। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन और इसी बिहाफ पर सॉल्व करते हुए पूरे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। क्या है, 506 1155 क्या है, ग्रेटर देन 506। नेचुरली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 1155 टू टाइम्स जाएगा 1012, 5 से 2 सेपरेट हुआ 3, 5 से बन जाएगा 4, 1 143। तो पहला स्टेप तो हम यही लिखेंगे, क्या, 1155 इज इक्वल टू 506 इंटू 2 प्लस 143। हमारे पास क्या आता है, 506 ग्रेटर देन 143। तो अगेन डिवीजन होगा, 143 से मैं 506 का करूंगा तो मेरे पास ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1 3, 429। 16 से 9 जाएगा तो 7, 9 से 2 जाएगा 7, 77। यानी हम क्या लिखेंगे, 506 इज इक्वल टू 143 इंटू 3 प्लस 77। अभी भी हम क्या देखते हैं, 143 क्या है, ग्रेटर देन 77 है। तो हम अगेन डिवाइड करेंगे, 77 से 143 को करेंगे तो 1 टाइम्स ही जाएगा 77, 13 से बन जाएगा 6 और 30 से जाएगा 6, 66 बचता है। क्या लिखेंगे हम लोग, 143 इज इक्वल टू 77 इंटू 1 प्लस 66। अगेन हम देखते हैं 77 क्या है, ग्रेटर देन 66 है। तो मुझे अगेन डिवीजन करना पड़ेगा 66 से 77 का। तो 1 टाइम 66, रिमाइंडर 11। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 77 इज इक्वल टू 66 इंटू 1 प्लस 11। अभी भी हम जानते हैं 66 क्या है, 11 से ग्रेटर है। एक स्टेप और आएगा, उस स्टेप में हमें 11 से 66 को डिवाइड करना पड़ेगा। 11 6 66। तो मेरे पास HCF निकल के चला आता है 11। HCF मेरे पास आ गया 11। अब इसको मुझे शो करना है किस फॉर्म में, हमको इसे शो करना है लीनियर फॉर्म में। तो ये पहले वाला टर्म को हम छोड़ देंगे, इसके बाद वाले टर्म से हम लिखना शुरू कर देंगे। सबसे उल्टे से ही चलेंगे, 77 इंटू 1 माइनस 66 इंटू 1 इज इक्वल टू 11। केवल मैंने इसको इधर भेज करके लिख दिया, इस स्टेप को लिख दिया। अब इस स्टेप को लिखूंगा मैं,
143 into 1 minus 77 into 1 is equal to 143. अब इस स्टेप की बारी आ गई। 506 into 1 minus 143 into 3 is equal to 77. अब सबसे पहले वाले टर्म की बारी आ गई। 1155 into 1 minus 506 into 2 is equal to 143. सॉरी यहाँ कुछ गलत लिख दिया है। 11 वहाँ 11 नहीं 66 लिखा हुआ है। यहाँ का स्टेप मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पर पहले वाले में 11 है, दूसरे वाले में 66 है। सॉरी, ये मेरे पास आ गया। तीसरे वाले में 177 है और लास्ट में 143 है। ये मैंने लिख लिया। अब इस पर हम फाइनल आंसर सॉल्व करेंगे। HCF 11 is equal to 77 into 1 minus 66 into 1। इस पहले स्टेप का काम मेरा खत्म हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ 66 है और 66 की यहाँ वैल्यू दी हुई है, हम यहाँ पुट कर लेते हैं। 11 is equal to 77 into 1, मेरा उधर का कोई काम नहीं है, माइनस 143 into 1 minus 77 into 1 ब्रैकेट ओपन करते हुए राइट करता हूँ। 77 into 1 माइनस 143 into 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 77 into 1। ये भी 77 into 1 है, ये भी 77 into 1 है, दोनों ऐड हो जाएगा 77 into 2 माइनस 143 into 1। अब मेरे को इस स्टेप का भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 77 की वैल्यू गिवन है, उसको पुट कर देते हैं। 506 into 1 minus 143 into 3 into 2 minus 143 into 1। स्टेप बढ़ाते हैं हम लोग, ब्रैकेट खोलते हुए 506 into 2 minus 143 into 6 minus 143 into 1। 506 into 2 minus 143 into 7। ये भी स्टेप मेरे पास पूरा हो गया और इसका काम भी मेरे पास खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या है, 143 की वैल्यू यहाँ उठाकर पुट कर देनी है। 506 into 2 minus 1155 into 1 minus 506 into 2 into 7। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 506 into 2 minus 1155 into 7 minus minus plus 506 into 14। 506 into 2 है, यहाँ 506 into 14 है, सॉल्व कर लेंगे। 506 into 16 माइनस को प्लस लिखते हुए 1155 into minus 7 इज इक्वल टू 11। ये मेरा लीनियर टर्म में मेरे पास लीनियर फॉर्म में एक्स करने को बोला था, जो कि लीनियर फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से इसके दो क्वेश्चंस और हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके आप मेरे को इस नंबर पर कॉल करेंगे, तो मैं आपको इसका बाकी दो पार्ट का भी सॉल्यूशन भेज दूंगा। 8299 8725
67 इस नंबर पर ये मेरा मोबाइल नंबर भी है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप किसी पर भी आप मेरे को भेजते हो तो मैं आपको बाकी क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन करके भेजने का प्रयास करूंगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? Find the largest number which divides 615 and 963, leaving remainder 6 in each case. जब ये रिमाइंडर की बात कर देता है तो हमें क्या करना होता है? SCF of 615 minus 6, 609, 963 minus 6, 957. हमें SCF ऑफ 609 एंड 957 का निकालना होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा है, आप जिस भी प्रोसेस से निकालना चाहते हैं उस प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। बच्चों, जब भी अगर कोई प्रोसेस नहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो आप जिस भी प्रोसेस से करना चाहें आप उससे करें, कोई भी रोक टोक आपके सामने नहीं आ सकती जब तक कि आपको रिस्ट्रिक्ट न करे। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 4 9 से 348, 1 टाइम्स ही जाएगा 348, 9 से जाएगा 1, 10 से 4 जाएगा 6, 5 से 3 2, अभी भी ये 1 टाइम्स ही जाएगा 261, 8 से 1 जाएगा 7, 14 6 जाएगा 8, 87। इसको 3 टाइम्स याद देखते हैं 261, रिमाइंडर हो गया 0, यानी मेरे पास SCF आ गया 87। तो हम आंसर क्या लिख देंगे? "87 is the largest number या is required बस 87 is required number। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे को लीनियर फॉर्म में लाना है और लीनियर फॉर्म में लाने के बाद मेरे को m की वैल्यू फाइंड करनी है। एक और प्रोसेस इस तरह पर दिया हुआ है, तो आइए हम लोग इसको करते हैं, देखते हैं कैसे कर पाते हैं। नंबर दिया है 408 एंड 1032, 1032 ग्रेटर देन, अब एक एक स्टेप हम करते जाएंगे, 1032 ग्रेटर देन 408। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 408 से डिवाइड करेंगे 1032 को, एक्चुअली 2 टाइम्स जाएगा 816, 12 का 6, 2 से 1 जाएगा 1 और 10 से 216। आप पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद एक साथ राइट कर दीजिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। 1 टाइम्स जाएगा 216, 8 से 6 सब्ट्रैक्ट 2, 10 से 1 गया 9, 192, 192 से 216 को आपने किया, 1 टाइम्स जाएगा 192, 6 से 2 जाएगा 4 और 11 से 9 जाएगा 2, 24।
अगले स्टेप में आपने 24 से 192 को डिवाइड कर दिया तो 8 टाइम्स जाएगा, 8 4 जा 32, 192 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एचसीएफ आ जाता है 24। अब आप इसको उसी स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। 1032 is equal to 408 into 2 plus 216. 408 greater than 216, तो 408 is equal to 216 into 1 plus 192. अब क्या है, 216 greater than 192, 216 is equal to 192 into 1 plus 24. 192 greater than 24. 192 is equal to 24 into 8 plus 0. Hence HCF है 24। अब पहले इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मुझे राइट करना है, तो मैंने जैसे बताया ये स्टेप लिखना नहीं मेरे को यहाँ से लिखना है, तो यहाँ से हम पहले रफ में लिख लेता हूँ। 24 is equal to 216 into 1 minus 192 into 1। इस स्टेप का काम हो गया। अब इस स्टेप में पढ़ा मैंने, इस स्टेप में क्या है 192 is equal to 408 into 1 minus 216 into 1। ये भी स्टेप हो गया। अब इस स्टेप में पढ़ा 216 is equal to 1032 into 1 minus 408 into 2। अब मैं आगे का प्रोसेस करता हूँ। सबसे पहला मेरे को 24 is equal to 216 into 1 minus 192 into 1। अब ये पहला स्टेप जो था इसका काम मेरे पास खत्म हो गया है। अब ये सेकेंड स्टेप का काम है 192 की वैल्यू को अगेन मुझे पुट कर देनी है। इसमें कितनी है 408 इंटू 1 माइनस 216 इंटू 1। अब मेरे पास इसका भी काम खत्म हो गया। ब्रैकेट खोलते हुए सही करके लिख देता हूं 408 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 216 इंटू 1। 216 इंटू 2 माइनस 408 इंटू 1। अब मेरे को 216 ये जो है ये यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। 1032 into 1 minus 408 into 2 into 2 minus 408 into 1। अब मेरे पास इस स्टेप का भी काम खत्म हो गया है। अब मैं ब्रैकेट ओपन करते हुए राइट करता हूं 4 minus 408 into 1। 1032 into 2 minus 408 into 5 ये मेरे पास आया है। और गिवन था मेरे को क्वेश्चन में था एचसीएफ था, एचसीएफ ही रिप्रेजेंट किया था 1032 into m minus 408 into 5। तो हम कंपेयर कर देते हैं तो मेरे पास आंसर में एचसीएफ आ जाता है 24 और m की वैल्यू जाती है 2। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरीके से है, आप लोग करिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप मुझसे कहेंगे तो मैं इसको जरूर सॉल्व करके अगेन आपको दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column? यहाँ पे maximum number of column की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे SCF की पूछा है। SCF of 616 and 32, आपको जिस भी प्रोसेस से निकालना चाहते हो आप उस प्रोसेस से इसको फाइंड कर सकते हो। 616 32 वन टाइम जाएगा, 11 से 2 जाएगा 9, 29। अब ये चला जाएगा 9 टाइम्स चल जाएगा क्या, 9 2 जा 18 28, रिमाइंडर बचता है मेरे पास 8, 8 4 जा 32। तो मेरे पास SCF ऑफ ये हो जा रहा है 8। तो हम आंसर लिखेंगे इसमें, कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इसका 8 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है a merchant has 120 liter of oil of one kinds and 180 liter of another kinds and 240 liters of third kinds. He want to sell the oil by filling the three kinds of oil in tin of equal capacity. What should be the greatest capacity? Greatest capacity की पूछ रहा है, यानी इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, SCF निकालना पड़ेगा। SCF of 120 लीटर, 180 लीटर, 240 लीटर। आप सॉल्व करिए। 120 से 180 को मैंने किया, 1 टाइम्स जाएगा 120, रिमाइंडर 60 से 120 हो गया, 6 2 जा 120। तो आपके पास SCF ऑफ 120 एंड 180 ये आ रहा है 60। अब आप SCF ऑफ फाइंड करोगे, SCF ऑफ 60 एंड 240, 60 और 240 का करेंगे, 6 4 जा 240 कैंसिल हो जाता है। तो SCF ऑफ 120 लीटर, 180 लीटर, 240 लीटर इज इक्वल टू 60 लीटर। तो हम आंसर क्या राइट करेंगे, आंसर जो हमसे पूछा है उस फॉर्म में, व्हाट शुड बी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीम। आंसर क्या है, required tin capacity is 60 liter. या इसका आंसर। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। एक तीसरे वीडियो हम मैं बनाऊंगा, उसमें इसके रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस को मैं प्रयास करूंगा।
आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछना होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी दिक्कत में आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मैंने फिर बताया मेरा नंबर वही है 8299872567। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को इसको भेजें और दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।